मैं सुरेंद्र सिंह चारण, साचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज सांख्यिकी माध्य का जो दूसरा टॉपिक है मध्यिका, जिसे कहते हैं मीडियन। इसे जो संकेताक्षर दिया जाता है जो एम, कि एम संकेताक्षर से सूचित किया जाता है। मध्यिका का अर्थ कि किसी समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वही मध्यिका कहलाता है। यानी हम मध्यिका के अंदर श्रेणी को या तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे या अवरोही क्रम में, और जो बीचों बीच यानी उसके मध्य में जो मूल्य आएगा वो मध्यिका कहलाता है। कॉर्नर के शब्दों में कि मध्यिका समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सारे मूल्य मध्यिका से अधिक और दूसरे भाग के सारे मूल्य उससे कम हो। यानी हम ये है कि दो पार्ट कर देंगे, इसके दो भाग कर देंगे। आरोही क्रम में लिखा है इसलिए सब पहले वाले मूल्य आरोही क्रम में कम होंगे, सब ये कम, और इसके बाद वाले जो है वो सारे अधिक होंगे। यानी दो भागों में बांटना जिससे ये दो पार्ट की एक कम होगा उस मध्यिका से तो एक ज़्यादा होगा। अब हमारे पास आता मध्यिका का निर्धारण। देखिए पहले है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल्यों को या तो आरोही क्रम में लेंगे या अवरोही क्रम में। फिर सूत्र लगता है कि m = साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम। यानी हमारे पास इसका सूत्र होगा कि n+1 अपॉन 2, यानी n जो पदों की संख्या होगी उसमें एक जोड़ेंगे और दो का भाग दे देंगे। ये हमारे पास इसका मध्यिका का सूत्र होगा। तो यहाँ ये दे रखा है एग्जाम्पल कि एक कक्षा के 11 विद्यार्थियों का भार नीचे दिया गया है, मध्यिका भार ज्ञात कीजिए। देखिए दे रखा 60, 59, 43 या 69, 67, 55, 51। तो इन सब को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में। एक तो क्रम संख्या लिख दी, दूसरा आरोही क्रम में, जैसे सबसे 43 सबसे कम है, फिर उसके बाद जो 48 लिखेंगे, फिर उसके बाद 50, 51, 54, 59, वो 55, 59, इस तरीके से आरोही क्रम में लिखेंगे। अब कितने पद है, 11। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया इसका कि n+1 अपॉन 2, यानी 11 + 1/2 का भाग देंगे छठे। तो छठे क्रम संख्या के सामने ये 6 क्रम संख्या है, इसके जस्ट सामने कितना मूल्य, 55। तो मध्य का मूल्य 55 होगा। तो हम इस तरीके से इसका मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये आता है पद युग्मों की संख्या। पदों की संख्या युग्म यानी इवन होने पर, सम संख्या में अगर हो तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। जैसे हमारे पास 11 था तो 11 में एक जोड़ दिया तो 12 आ गए, 12 में 2 का भाग दे दिए, सीधे 6 आ गए। अगर ये संख्या होती जैसे सम संख्या में 10, अब इसमें एक जोड़ो 2 का भाग दो तो कितना आ गया, 5.5 आएगा। तो इस अगर ऐसी स्थिति है तो हमें क्या करना है, तो देखिए इसका तरीका ये दे रखा है कि m जैसे 5.5 आया तो पाँचवें पद का मूल्य प्लस छठे पद का मूल्य बटा 2, यानी पाँचवें और छठे, जैसे हमारे पास पाँचवें हमारा 36 और छठे हमारा 40, तो दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 36 + 40 बटे 2, यानी 36 को और 40 को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। जैसे हम यहाँ दे रखा है कि निम्न समंकों से मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रम संख्या ये 10 तक लगा दिए, इनको जोड़ दिया, ये 10 है तो 10.5, यानी पाँचवें पद का मूल्य 36 और ये 40, तो दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया तो 38, यानी इसका जो मध्य का मूल्य हो गया वो हो गया 38। तो ये पद युग्म जो की संख्या युग्म यानी इवन हो या सम संख्या के रूप में हो तो हम इस तरीके से मध्य का मूल्य का निर्धारण करते हैं। अगला एग्जाम्पल दे रखा है कि निम्न समंकों से मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये समंक किस तरीके से दे रखे हैं, 20, 22, 18, 25, 17। इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे हम। अब ये आगे 12 तक, जो 30 आरोही n+1 तो 12 + 1/2, तो ये होगा 6.6वें पद का मूल्य, 6.6 के पद। तो छठवें पद का मूल्य प्लस सातवें पद का मूल्य, दोनों को जोड़ेंगे। अब छठे पद के मूल्य कितना है, 20 और ये 22। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 20
प्लस 22, दोनों को जोड़ देंगे और किसका भाग देंगे 2, यानी हमारे पास आ गया 21। तो मध्य का मूल्य हो गया हमारा 21। तो ये था हमें कि व्यक्तिगत श्रेणी में मध्य का मूल्य का निर्धारण।